दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी बायोलॉजी यूपी का जो पीजीटी बायोलॉजी है उसका सिलेबस। उस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है उस सिलेबस की हम बात करते हैं या चर्चा करते हैं। तो आज सिलेबस पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए यूपी में मांगी गई है। दूसरा आपको मैं बताऊंगा वीडियो की इम्पोर्टेंस। देखिए दोस्तों राकेश चौहान जी हैं, बहुत हमारे अच्छे दर्शक हैं। तो देखिएगा, इन्होंने देखिए आपके सामने कमेंट्स किया है, सर रियली आपके सभी वीडियो मोस्ट हेल्पफुल हैं फॉर लेक्चर एग्जाम बायोलॉजी। आपके बताए क्वेश्चंस बायोलॉजी आरपीएससी एग्जाम में कंप्लीट मिले हैं, थैंक्स सर। तो अब देखिएगा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनके एग्जाम में बेनिफिट मिल। देखिए हमारे बिंदु सिंह जी हैं और इन्होंने देखिए कहा हुआ 90% तक क्वेश्चन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आए हैं जो आपने बताए हैं। तो ये 90% क्वेश्चन तक आए हैं। और हमारी वंदना जी ने भी उनका तो उन्होंने हमें तब भी बताया था जब उनका सेट क्लियर हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि जो सेट है हमारा छत्तीसगढ़ का वो सर हमारा क्लियर हो गया है, आपके वीडियो से काफ़ी कुछ हमें मिला। और अभी उन्होंने यूपी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ का शायद अभी 4 बार को हुआ है। तो उन्होंने कमेंट्स किया था, मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहा, उन्होंने तभी हमें कमेंट्स किया था जैसे एग्ज़ाम हुआ है और उन्होंने शाम को हमें कमेंट्स करके बताया था कि सर 80 से 90% क्वेश्चन बिल्कुल आपकी वीडियो के हूबहू रखे हैं। और उन्होंने खैर हमें पेपर भी भेजा था, उसके लिए उनको पुनः धन्यवाद। और मैंने देखा भी था तो मुझे लगा कि नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और बायोलॉजी के लिए बिल्कुल हमने रास्ता बिल्कुल ट्रैक सही पकड़ रखा है। यहाँ कुछ भी हम फर्जी नहीं बताते हैं या कुछ भी लेंदी नहीं है, वही चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कभी कुछ देख रहा हूँ और मुझे लगता है हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है या इस टॉपिक से क्वेश्चन बने, तो वही टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। अभी तक जो पेपर हमने सॉल्व कराए हैं वो चाहे पीसीएस का हो या केवीएस एनवीएस डीएसएसबी, और वो चैप्टर वाइज हमने कराए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बना के रखी है। देखेंगे कि वो सारे पेपर हमने वही सॉल्व कराए हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चालू करते हैं प्रवक्ता का सिलेबस। तो प्रवक्ता के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो देखेंगे कार डेटा बताया नहीं, नॉन कार डेटा की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है टाइपिंग मिस्टेक में। जिसने भी टाइप किया गड़बड़ किया है, चूँकि हम लोग बायोलॉजी के हैं तो हमें अपनी चीज़ समझना है कि यहाँ कह क्या रहा है, वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक कार डेटा यानी नॉन कार डेटा की बात कर रहा है। नॉन कार डेटा में देख लेते हैं। नॉन कार डेटा विभिन्न फाइलमों के सामान्य सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण सब पढ़ना है, जितना भी नॉन कार डेटा का वर्गीकरण है। प्रोटोजोआ का पूरा पढ़ना है, न्यूट्रिशन से लेकर रिप्रोडक्शन। एंटमीबा इसमें खासकर पढ़ना है आपको, एंटमीबा और पैरामीशियम की संरचना और उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। सिलेंट्रेटा पूरा पढ़ना है, पॉलीमार्फिन पढ़ना है, ओबेलिया की संरचना और जीवन वृंत पढ़ना है। टीनिया की आएंगे, टीनिया की संरचना और जीवन वृंत पढ़ना है। बाउचेरिया ब्रैंकोफेट का जीवन चक्र पढ़ना है। पॉलीकीटा जो है में अनुकूली विकरण, हिरुडिनेरिया की संरचना तथा जीवन वृंत पढ़ना है। हमें यहाँ जोंक का भी पढ़ना है। कस्टेसी में डिम्बक रूप एवं परजीविता, पैलीमोन भी पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, संरचना और जीवन वृंत। मोलस्का में अनुकूली विकरण पढ़ना है, मोलस्का की बात कर रहा है। पाइला की संरचना इसमें देखिए, मोलस्का में अनुकूली संरचना तो पढ़ना है, उसके अलावा फाइलम सारे पढ़ने हैं। और उसके अलावा यहाँ हमें पाइला का अध्ययन करना है, बीएससी में है। इकाइनोडर्मेटा में लार्वल रूप स्टार फिश की संरचना और जीवन वृंत पढ़ना है। तो ये हमारा नॉन कॉर्डेट से हो गया। अब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की। कार्डेट से हमें क्या पढ़ना है, तो कार्डेटा में विभिन्न वर्गों के सामान्य सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण। कार्डेटा में चतुष्पादों की उत्पत्ति, हार्डमानिया एम्फियोक्सस दोनों पढ़ने हैं। और मछलियों में चलन, स्केलियोडॉन की संरचना पढ़नी है। एम्फीबिया में पैतृक लक्षण पढ़ने। देखिए पूरा बीएससी में जो आपका किताब है, जो बीएससी में आप कॉर्डेट जो पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, आप क्या पता नहीं थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में हो, तो कॉर्डेट जो पढ़ते हैं पूरा वही किताब है। यूरोमेस्टिक्स है वो पढ़ना है। भारत के विषैले सर्प पढ़ने हैं और बीसीहीन सर्प पढ़ने हैं। पक्षियों में प्रवसन, वायवीय अनुकूलन, कोलंबा की संरचना एवं कार्य, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया और मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये यूथीरिया हो गया यहाँ। तो हमें यूथीरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूथीरिया।
यूथीरिया पढ़ना है। ये सिलेक्ट हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं भाई कहाँ से दिक्कत कर रहा है। तो यूथीरिया पढ़ना है। सामान्य विलक्षण तथा बंधुता पढ़नी। कशेरुकी के पाचन परिसंचरण यानी डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमें यहाँ तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ध्यान रखना, ये पूरा करना है। अच्छा, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी में एम्फियोक्सस, फ्रॉग और चिक का परिवर्धन रूप देखना है, यानी एम्ब्रियोलॉजी में स्तनधारियों में उपरान्यास या उसकी जो प्लेसेंटेशन है उसको हमें देखना है। यहाँ हमें कीटों में कायांतरण मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में देखनी है। सेलुलर स्पेशलाइजेशन देखना है और इवोल्यूशन देखना है। एवोल्यूशन के जो थ्योरी हैं वो देखना है और कम्युनिटी जोन देखने हैं और माइक्रो एवोल्यूशन देखने हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन साइंस की विधियां, स्पीसीज के अवधारणा, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल क्लासिफिकेशन देखना है। पर्यावरणीय जैविकी एवं विश्व विज्ञान भी हमें यहाँ पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र का समस्थापन, समिष्ट अंतरजाति एवं आंतरजातीय संबंध, प्रतिबंधक कारकों के विशेष संदर्भ में पारिस्थितिकी कारक, जलीय एवं स्थलीय आवास, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, विश्व विज्ञान का क्षेत्र एवं पर्यावरणीय विषयों का सर्वेक्षण, चयनात्मक अविषाक्तता एवं प्रतिविषी क्रियाविधियां, पर्यावरणीय प्रबंधन आदि का अध्ययन हमें यहाँ करना है। फिर वन्य जीवन जो आपका पेपर चलता है उसमें देखना है। वन्य जीवन के सामान्य अध्ययन एवं भारत में संकटपन्न वन्य जंतु, भारत में वन्य जीवन विहार, राष्ट्रीय उद्यान एवं आरक्षित जीवमंडल, वन्य जीवन संरक्षण के निमित्त विभिन्न संगठनों की गतिविधियां, आर्थिक प्राणी विज्ञान, मनुष्य में रोग कारक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस परजीवी, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन, रेशम उत्पादन, मोती पालन, मत्स्य पालन, आर्थिक महत्व के स्तनधारियों का सामान्य सर्वेक्षण, जंतुओं से प्राप्त औषधियां देखना है। फिर हमारा आता है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति, भिन्नता, टी टेस्ट, प्राधिकता, प्रसारण की विशेषण, नल हाइपोथेसिस, का स्क्वायर टेस्ट, सामान्य वितरण, द्विपद वितरण, पायसन वितरण, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन, भोजन का पाचन एवं अवशोषण। यहाँ देखिए हम बात करने लगे हैं फिजियोलॉजी की, आहार में पोषक पदार्थों की आवश्यकता और भूख, पाचक रस यानी एंजाइम, और हमें यहाँ रेस्पिरेशन पढ़ना है। समझ लो, हम आपको डायरेक्ट बता दें, यहाँ हमें पूरा रेस्पिरेशन पढ़ना है, पूरा हमें डाइजेशन पढ़ना है, पूरा हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, समझ लीजिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, और पूरे एंजाइम पढ़ने। यहाँ हमें इतना अध्ययन करना है। और अब आता है बिहेवियर में, व्यवहार के प्रारूप, रूढ़िबद्ध एवं सीखे हुए व्यवहारों के प्रकार, प्राणियों में परस्पर संपर्क एवं संचार, यौन विधि, यौन जनित व्यवहार, मछली और पक्षी के संदर्भ में प्रवासी व्यवहार, सहजवृत्ति, कोशिका विज्ञान, पूरी साइटोलॉजी हमें यहाँ पढ़नी है। आनुवांशिकी कोशिका घटकों की सूक्ष्म संरचना, गुणसूत्रों की संरचना, प्रकार, विपदन, डीएनए का द्विगुणन, जीन अन्योन क्रिया, कोशिका द्रव्य वंशागति, लिंकेज पढ़ना है, ध्यान रखना, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, और क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, लीथल जीन पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस और बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत पढ़ने। पूरी बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत में बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत पढ़ने, चाहे वो पीसीआर हो या मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। और प्रोकैरियोट्स में तो आप सब जानते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ना है, पूरा बैक्टीरिया आपको पढ़ना है, प्लाज्मिड, फाज्मिड, प्रोकैरियोट आनुवंशिकी, उनकी भूमिका, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत, आर्थिक महत्व, सूक्ष्म जीवन, मानव कल्याण एवं अनुप्रयोग, ये सब आपको यहाँ तक पढ़ना है। यानी पूरी आपको बैक्टीरिया, वायरस और ये सब पढ़ना है, इससे एक नया क्वेश्चन बनता है। तो ये था हमारा सिलेबस। और एक आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जीव विज्ञान में हम डाल सकते हैं कि नहीं, तो देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी, मेन योग्यता है वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी हो, तभी आप यूपी पीजीटी का एग्जाम में डाल सकते हैं। दूसरा इन्होंने रखा है कृषि विषय। कृषि विषय में जो बॉटनी चलती है, एक एग्रीकल्चर से बॉटनी होता है के साथ
एमएससी बीएससी में, देखिए साफ शब्दों में लिखे, बीएससी में जीव विज्ञान अथवा प्रशिक्षण कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ, अगर कृषि में आपने जूलॉजी लिया है और बॉटनी लिया तब भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, एमएससी लाइफ साइंस अथवा प्रशिक्षण वरीमान, दूसरी चीज लाइफ साइंस वाले भी डाल सकते हैं। तीसरा, किसी विद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग तो आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, केवल इतने लोग डाल सकते हैं, यही यहाँ स्पष्ट दिया है। ना तो इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए दिया है, ना तो इन्होंने आपका बायोटेक के लिए दिया है, तो यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आयोग को आप या तो आरटीआई डालिए या आप आयोग का वेबसाइट से नंबर लीजिए और फ़ोन करके वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या कोई इलाहाबाद में रहता हो तो आप पता करवा सकते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, इसके अलावा इन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है। तो ये हमें लगता है कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो गया होगा। देखा तो आप देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।